नमस्कार। आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। उत्तर प्रदेश के शिक्षक ध्यान दें, चाहे आप बेसिक में हो या माध्यमिक में हो, आपको अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा उपलब्ध कराना है। जो मानव संपदा की वेबसाइट है EHRMS, जिसमें आप लॉगिन करते हैं, उसी में आपको अपनी चल और अचल संपत्ति दोनों का ही ब्यौरा उपलब्ध कराना होगा। अगर नहीं कराया गया तो फिर अगले माह में आपका वेतन जो है इस माह का अवरुद्ध कर दिया जाएगा। और लास्ट डेट इन्होंने 31 जनवरी तक ही डिसाइड की, यानी कि 3 से 4 दिन और आपके पास बच रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं महानिदेशक स्कूल शिक्षा की ओर से पत्र लिखा गया है राज्य परियोजना निदेशक। इसमें शिक्षा निदेशक बेसिक और माध्यमिक के हैं, इनको भी पत्र लिखा गया है। और उसमें यह कहा गया है कि जो भी अधिकारी हैं, शिक्षक हैं और शिक्षणेतर कर्मचारी हैं, इनके संबंध में दिनांक 31 जनवरी 2026 तक मानव संपदा पर चल और अचल संपत्ति का विवरण उपलब्ध कराना है। ठीक है। और ये पत्रांक है। अभी शिक्षक ये कह रहे थे कि जो शिक्षक हैं वे राज्य सरकार के कर्मचारी नहीं हैं, मतलब सरकारी जो राज्य सरकार के कर्मचारी की कैटेगरी में नहीं आते हैं, इस वजह से उन्हें ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया जाना है। लेकिन ये जो आदेश है इसमें शिक्षकों को लिखा गया है, बेसिक और माध्यमिक। तो निश्चित रूप से अब आप चाहे कर्मचारी हैं या नहीं सरकारी, लेकिन आपको यह पत्र लिख दिया गया है तो निश्चित रूप से अब आपको अपना ब्यौरा उपलब्ध कराना होगा। इसके लिए आप मानव संपदा की वेबसाइट को खोलकर आराम से, बहुत ज़्यादा इसमें कठिन नहीं है, उसमें आपको दोनों ही प्रॉपर्टी जो मूवेबल है और जो इमूवेबल है दोनों को ही भरना है। बहुत आसान सा काम है। हाँ, आपके नाम से ज़मीन वगैरह है, प्रॉपर्टी है, कार वगैरह है, तो वो सब आपको भरना पड़ेगा, उसमें डिटेल देनी होगी। जैसे अब इनके बाद देख रहे हैं आप, ये अभी लिखा गया है यहाँ पर कि 31 जनवरी तक अगर अपलोड करना है और उसके बाद ही आपको जनवरी 2026 का वेतन फरवरी में मिलेगा। ठीक है। तो ये भी बहुत सख्त आदेश इनके द्वारा दिया गया है। और अब इसी क्रम में जिलों के भी आदेश आ रहे हैं। अब कुछ जिलों के आ गए हैं, कुछ के नहीं आए हैं, तो कल तक आ जाएंगे। लेकिन आप जैसे आपका जो ज़मीन वगैरह का डॉक्यूमेंट वगैरह है तो उसको आप थोड़ा सा रेडी कर लें तो ठीक रहेगा। उसमें कितना स्क्वायर फीट है, ये सारी चीज़ें आप थोड़ा व्यवस्थित रूप से उसमें भर दें। अब जैसे एक आदेश देखिए आजमगढ़ ज़िले का है, चूँकि अभी यह पत्र लिखा गया है तो इसमें अब हर ज़िले का आएगा, कई ज़िलों का आएगा भी। एक उदाहरण के रूप में हमने आपके सामने आजमगढ़ का रखा गया है। यहाँ पर समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखा गया है कि जो शिक्षणेतर कर्मचारी हैं 31 जनवरी तक मानव संपदा पोर्टल पर अपना ब्यौरा उपलब्ध करा दें। और जिन अधिकारी शिक्षकों द्वारा पोर्टल पर चल अचल संपत्ति का विवरण नहीं उपलब्ध कराया जाता है 31 जनवरी के पूर्व, उनके सामने समस्या होगी, उनका भुगतान नहीं किया जाएगा। तो ये स्पष्ट निर्देश है। तो शिक्षक इसमें लापरवाही न करें। अपनी चल और अचल संपत्ति का जो है ब्यौरा सूचना 31 जनवरी तक अनिवार्य रूप से मानव संपदा पोर्टल पर अंकित कराना सुनिश्चित कर दें। और आप जानते हैं कि मानव संपदा की वेबसाइट का क्या हाल होता है, तो अभी से आप लग जाएं, अपना ब्यौरा उपलब्ध करा दें। ठीक है, यही है फिलहाल के लिए। और बाकी संबंध में कैसे फॉर्म वगैरह भरेंगे उस पर हम आपको अगर डिटेल में आप बोलेंगे तो वो भी हम आपको वीडियो उपलब्ध करा देंगे। फिलहाल ये महत्वपूर्ण सूचना देनी थी। धन्यवाद।